बच्चों, अब रघुवंशम महाकाव्य रघुवंशम द्वितीय सर्ग में 8 श्लोक तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब 9वां श्लोक आज देखिए। ये राजीव प्रकाशन की 116 नंबर पेज पर है और मोबाइल में भी है, आप लोग देखिए। पिछले श्लोक में 8वां श्लोक हम मोबाइल में बढ़ाना भूल गए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये 9वां श्लोक आज देखिए। इसका प्रसंग है, वन में वृक्ष पक्षी आदि भी राजा दिलीप का स्वागत कर रहे हैं। तो श्लोक देखिए। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुररिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावै। तो शब्द के हिसाब से अर्थ देखिए। विसृष्ट माने छोड़ देना, वापस कर देना। पार्श्व माने पास के, अनुचरस्य माने सेवकों को, नौकरों को, तस्य माने उसके। पार्श्व द्रुमा, पार्श्व माने पास के, द्रुमा माने वृक्ष, पास भृता माने फंदा धारण करने वाले। पास भृता कहते हैं फंदा धारण करने वाले, यानी वरुण के समान। वरुण को कहा जाता है कि फंदा धारण करते थे, फंदे से बांधते थे, इसलिए वरुण के समान, वरुण भी कह सकते हैं। वरुण के समस्य माने समान। उदीर या मासु माने कहा या बोला। इव माने समान। उन्मदा नाम माने उन्मत्त। आलोक माने जयकार का। शब्दम माने शब्द। वैसा माने पक्षियों का। विरावही माने कलरव। अब अन्वय देखिए। इसका अन्वय है, विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः उन्मदा नाम वयसां विरावै है। आलोक शब्दम उदीर्यामासुरिव। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, पार्श्वानुचरस्य विसृष्ट माने पास के अनुचरों को, सेवकों को विदा कर देने वाले, छोड़ देने वाले। पास भृता समस्य, पास भृता माने पास माने फंदा, भृता माने धारण करने वाले, यानी वरुण देव। वरुण देव के समस्य माने समान। तस्य माने उस राजा दिलीप के। पार्श्वद्रुमा माने पास के वृक्षों, पास के वृक्षों ने। पार्श्वद्रुमा माने पास के पास अगल बगल के पेड़ या पास के वृक्षों। और उन्मदा नाम वयसाम, वयसाम माने उन्मत्त पक्षियों के। विरावय माने कलरव से। आलोक शब्दम उदीरिया मासु इव मानो जयकार का शब्द किया, यानी पास के वृक्षों ने और वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों ने ऐसा कलरव किया, ऐसा कुंजन किया कि ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष जो हैं और पक्षियां जो हैं मानो राजा दिलीप की जयकार कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, पास के अनुचरों को छोड़ देने वाले, छोड़ देने के कारण। पास भृता समस्य माने वरुण देव के समान। तस्य माने उस राजा दिलीप के। पार्श्वद्रुमा माने पास के वृक्ष, पास के वृक्ष और वृक्षों ने। और उन्मदा नाम वयसाम, और उन्मत्त पक्षियों ने विरावई माने कलरव के द्वारा, यानी पास के वृक्ष जो है हवा चलती है तो हिलते हैं तो उनसे भी आवाज़ निकलती है। और पक्षी जो हैं वो कलरव करते हैं, तो पक्षियों के कलरव के द्वारा। आलोक शब्दम उदीरिया मासु इव मानो जयकार का शब्द किया, यानी मानो राजा दिलीप की जय हो, ऐसे शब्द का उच्चारण वृक्षों और पक्षियों ने किया। एक बार फिर से देखिए। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, पास के अनुचरों को छोड़ देने के कारण या छोड़ देने वाले। पास भृता समस्य माने
वरुण देव के समान, तस्य माने उस राजा दिलीप का पार्श्व द्रुमा माने पास के वृक्षों ने, उन्मदा नाम वैसा माने उन्मत्त पक्षियों ने, विरावय माने कलरव के द्वारा, आलोक शब्दम उदीरिया मासुह इव मानो जय शब्द का उच्चारण किया। बच्चों इसमें उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों अलंकार है। पास भृता समस्य यानी वरुण देव के समान, इसमें उपमा अलंकार है। और आलोक शब्दम उदीरिया मासुहीव मानो जयकार के शब्द का उच्चारण किया, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, अगले श्लोक का प्रसंग है, यहाँ राजा पर लताओं द्वारा पुष्प वर्षा किए जाने का वर्णन है। मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभम तमर्च्यमाराद अभिवर्तमानम अवाकिरण बाल लता प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौर कन्या। मरुत प्रयुक्ता, वायु के द्वारा प्रयुक्त माने हिला देने पर या हवा चल जाने पर। मरुत्सखाभम माने वायुदेव के मित्र यानी अग्नि। तमर्च्यम उस अर्चनीय, उस पूजनीय। आरात माने ये राजा दिलीप के आरात माने पास में, अभिवर्तमानम माने विद्यमान या उपस्थित, अवाकिरण माने किया यानी वर्षा किया, बाल लता माने छोटी छोटी लताओं ने, बाल लताओं ने, प्रसूनैः माने फूलों के द्वारा, आचार लाजैः इव मानो शिष्टाचार के लावे की, पौर कन्या माने नगर की कन्याओं ने। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों, मरुत प्रयुक्ता है बाल लता है, मरुत्सखाभम आरात अभिवर्तमानम अर्चम तम प्रसूनैः पौर कन्या है आचार लाजैः इव अवाकिरण। मरुत प्रयुक्ता माने वायु से हिला देने पर, मरुत माने वायु से, प्रयुक्ता माने हिला देने पर या हिलती हुई, बाल लता माने छोटी छोटी लताओं ने, मरुत सखाभम माने अग्नि के समान या अग्नि तुल्य राजा दिलीप के, आरात माने समीप में, आरात माने समीप में अभिवर्तमानम माने उपस्थित या मौजूद, अर्चम माने पूजनीय, तम माने उस राजा दिलीप के ऊपर, प्रसूनैः माने फूलों से, पौर कन्या आचार लाजैः इव अवाकिरण नगर की कन्याओं के द्वारा, शिष्टाचार के मानो शिष्टाचार के लावे की, अवाकिरण माने वर्षा किया यानी फूलों की वर्षा ऐसे किया मानो नगर की कन्याएं विवाह के समय शिष्टाचार का लावा फेंक रही हैं। एक बार फिर से देखिए, मरुत प्रयुक्ता माने वायु के द्वारा हिला दिए जाने पर, बाल लता माने छोटी छोटी लताओं ने, मरुत सखाभम माने अग्नि तुल्य उस राजा दिलीप के आरात माने पास में, अभिवर्तमानम माने उपस्थित, अर्चम माने पूजनीय, तम माने उस राजा दिलीप के ऊपर, पौर कन्या आचार लाजैः मानो नगर की कन्याएं जैसे शिष्टाचार का लावा फेंकती हैं, उसी प्रकार से प्रसूनैः अवाकिरण फूलों की वर्षा किया। यानी पूजनीय उस राजा दिलीप के ऊपर नगर बाल लताओं ने फूलों की वर्षा उसी प्रकार किया मानो शिष्टाचार का लावा नगर की कन्याएं फेंक रही हों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद। एक बार इसका फिर से देख लीजिए बच्चों। मरुत प्रयुक्ता है माने वायु के द्वारा हिला दिए जाने पर, बाल लता है माने छोटी छोटी लताओं ने, मरु सखाभम आरात मरु सखाभम माने वायुदेव के मित्र यानी अग्नि के समान तेजस्वी,
वे राजा दिलीप के आराध माने पास में, अभिवर्तमानम माने मौजूद, उपस्थित, अर्चम माने पूजनीय, तब मन उस राजा दिलीप के ऊपर प्रसूनयी है माने फूलों की अवाकिरण माने वर्षा किया, पौर कन्या आचार लाजयु, नगर की कन्याओं के द्वारा मानो शिष्टाचार के लावे की वर्षा की जा रही हो, ऐसे बाल लताओं ने फूलों की वर्षा किया। यानी फूलों की वर्षा राजा दिलीप के ऊपर बाल लताओं ने ऐसे किया मानो शिष्टाचार का लावा विवाह के समय कन्याएं फेंकती हैं, उसी प्रकार से राजा दिलीप के ऊपर उन्होंने फूलों की वर्षा किया। बच्चों यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो शिष्टाचार के लावे की वर्षा हो रही हो, इस प्रकार से उनके ऊपर शिष्टाचार के लावे का के समान ही उन बाल लताओं ने फूलों की वर्षा किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।